नमः शिवाय। ॐ ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु हृष्टाग्रहाः प्रसन्ना भवन्तु। नमः सूर्यादि नवग्रह देवताभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण, जय माता दी। प्रिय मित्रों, आज हम जिस ग्रह की बात कर रहे हैं वो 9 ग्रहों में ग्रहों का राजा श्री सूर्य देव की बात करेंगे। मंत्र उच्चारण करते हुए फिर बात अपनी आगे रखते हैं। ओम गणेश सूर्याय नमः। प्रिय मित्रों, सूर्य जिस प्रकार से दिन में बलि रात्रि में निमन का होता है, तो प्रकाश जो ये तारामंडल है, जितने ग्रह हैं, ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित है। उसी प्रकार से ये किन चीजों का कारक है, क्या है, इनका बारे में हम जो आगे जानेंगे। तो सूर्य का जो प्रभाव है या कारक है वो कहाँ पर पड़ते हैं, ये देखिए। तो सूर्य है, सूर्य के अपने गुण विशेषताएं कमियां भी हैं, तो कहाँ पर क्या प्रभाव डालता है, क्या इफेक्ट है उनका, आइए देखते हैं। सूर्य को कुंडली की आत्मा और मनुष्य की आत्मा देह में जो संचालित करती है वो आत्मा कहलाती है, वो सूर्य है। इसका प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। उपरांत अहंकार व स्वाभिमान। अहंकार जब सूर्य पीड़ित हो, नीच अवस्था में, निम्न अवस्था में हो। स्वाभिमान जब सूर्य उच्च अवस्था में हो। उपरांत नेतृत्व क्षमता। अगर स्वाभिमान है, आत्मा मजबूत है, तो लीडरशिप भी आती है। लीडरशिप के साथ आता है कॉन्फिडेंस। आत्मविश्वास से भरा ही आदमी एक टीम को, एक देश को, एक परिवार को लीड कर सकता है। जब ये लीडरशिप होगी तो स्वाभाविक रूप है कि सम्मान प्रतिष्ठा भी मिलेगी, सरकारी शक्ति, क्योंकि तंत्र भी झुकता है जो मजबूत व्यक्तित्व या चरित्र का प्राणी होता है उसके आगे। फिर अगर वो बड़ा है तो पिता की पदवी को प्राप्त होता है, पिता माना जाता है। तदुपरांत जिसका ये प्रभाव है, इसका प्रभाव हड्डियां मजबूत अगर सूर्य अच्छा, हड्डियां कमजोर अगर सूर्य निम्न। आंखें, हृदय, इन पर प्रभाव पड़ता है। ये तेज भी है, तेज यानी ओजस, प्रकाश यानी लाइट, ऊर्जा यानी एनर्जी अंदर की। ये तीनों का अलग अलग है। तदुपरांत जो शरीर के अंगों पर प्रभाव पड़ेगा, वो सूर्य का किन किन अंगों पे प्रभाव पड़ता है वो देखेंगे। आंखें, आंखों में राइट साइड, विशेषकर दाहिनी आंख, दाहिना हिस्सा जो शरीर का वो पूरा सूर्य पे प्रभावित है। और हृदय, रीढ़ की हड्डी, बैकबोन जो है, मस्तिष्क जो आदेश के अंदर जहाँ ऑर्डर दिया जाता है, वो रक्त संचार यानी ब्लड फ्लो जो सूर्य के प्रभाव से चलता है। उसके बाद सबसे बड़ा जो सवाल जाता है कि भाई सूर्य, सभी बॉडी पार्ट्स भी देख लेंगे, सब कुछ हो जाए, तो मेरे कैरियर कार्य क्षेत्र कौन सा होगा। सूर्य बली हो तो सरकारी नौकरी, IAS IPS, प्रशासनिक सेवाएं, राजनीति में भी लीडर नेता का काम करता है, सेना, पुलिस, प्रशासन, मेडिकल से जुड़ी चीजें, CEO लीडर जो होते हैं, मैनेजर मैनेज करने वाले प्रबंधक जो है, लीडर नेता, और स्वतंत्र व्यवसाय, एक सेल्फ बिजनेसमैन जो। इसी प्रकार से अगर हम आगे देखें तो अगर सूर्य शुभ हो तो अच्छी रोग प्रतिरोधक क्षमता होगी, ऊर्जा व आत्म बल बढ़ चढ़कर होगा। सूर्य शुभ हो तो हृदय रोग, आंखों की समस्या, BP और
आंखों में जलन, थकान, लो कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास की कमी रहेगी। और अगर मजबूत होगा तो अहंकार भी उसका बैलेंस रहेगा, सेल्फ रिस्पेक्ट में भी कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबल होगा। कमजोर सूर्य जो होता है आत्मसम्मान की कमी, और अशुभ सूर्य जो होता है वो घमंडी, तानाशाही, ये चीजें। पिता का स्वास्थ्य, पिता की सामाजिक स्थिति, पिता से सहयोग, पिता की सेहत, ये सब सूर्य दिखाता है। और अगर हम देखें तो जो गवर्नमेंट से जो लाभ है वो भी सूर्य बताता है। जैसे सरकारी लाभ, कानून, कोर्ट, अधिकार, लाइसेंस, सत्ता से जुड़ा हुआ, ये सब सूर्य की देन है। उपरांत जब सूर्य अलग अलग भाव में, एक जो कुंडली है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, यहाँ तक के भाव में पहले भाव में जो सूर्य है वो नेतृत्व, आत्मविश्वास, श्रेष्ठ व्यक्तित्व, मजबूत, ये सब तनु भाव में खुद लगन में दिखाता है। फिर दूसरा जो भाव है, सेकंड भाव जो होता है धन, वाणी, परिवार, अहंकार से पारिवारिक तनाव, ये सब सूर्य अहंकार से पारिवारिक तनाव देता है। अगर परिवार में सूर्य अगर वहां पर शनि या शत्रु राशि में बैठा है तो कहीं ना कहीं वो आपको निम्न ही परिणाम देगा। और अगर उच्च का है तो धन, वाणी, परिवार से परिपूर्ण रखेगा। ऐसे ही थर्ड भाव, तीसरे भाव में ये उच्च भाव है, इसमें भाई बहन, मीडिया, लेखन में सफलता, ये सब इन पे प्रभाव डालेगा। एट्रीब्यूट और भी हैं इसमें, लेकिन ये अभी फिलहाल जो टूर है छोटा सा आपको दे रहे हैं सूर्य के उस पे, कि सूर्य का प्रभाव, सूर्य के एट्रीब्यूट्स, उसका प्लस माइनस पॉइंट क्या है। चौथा भाव उसी प्रकार से माता, घर, सुख, माता का है, घर का है, सुख का है, वाहन का। अशुभ हो तो मानसिक अशांति होगी, क्योंकि चंद्र रिप्रेजेंट करता है गुरु का, ये अपना पक्का घर है। तो पांचवा भाव सूर्य का अपना खुद का है, गुरु का है। बुद्धि, संतान, शिक्षा, अत्यंत शुभ, राजनीति, प्रशासन, योग। इस प्रकार से छठे भाव में शत्रुओं पर विजय, क्योंकि यहाँ पर भी छठे भाव में, जबकि सब ग्रह भाव में अच्छे नहीं माने जाते, लेकिन यहाँ पर सूर्य ठीक माना गया है अगर शत्रु राशि में ना हो। शत्रुओं पर विजय, सरकारी मुकदमों में लाभ। सेवंथ भाव में हो तो विवाह में अहंकार, टकराव, पार्टनर पर हावी स्वभाव होता है। तो इसी प्रकार से आठवें भाव में ये वितरिक भाव है, अचानक उतार चढ़ाव, स्वास्थ्य संकट, गुप्त शत्रु, ये बने रहते हैं। और नवम भाव में भाग्य, धर्म, पिता, जिसको से जो है अब श्रेष्ठता पाता है, उच्च पद, पान, सम्मान, ये पाता है। और उसके बाद 10वां भाव जो दशम भाव है, कैरियर, सत्ता, राजयोग, प्रसिद्ध, नेतृत्व, ये चीजें कैरियर का भाव है। तो यहाँ कैरियर में जिस प्रकार पहले बता चुका हूँ मैं, कैरियर में कहाँ कहाँ क्या बनता है, तो 10th भाव से देखा जाएगा, 10वें से 10वां भी देखना पड़ता है, आगे बताया जाएगा आपको। उसके बाद आय का भाव, लाभ भाव यानी 11वां भाव, ये आय, यहाँ पे नेटवर्किंग आपकी कितनी बड़ी, प्रचार कितना है आपका, सरकार से लाभ आपको बताता है। उसी प्रकार से 12वां भाव विदेश यात्रा, खर्च, पिता से दूरी, ये पिता से दूरी करवाते हैं। तो ये छोटा सा भाव का था। उसके बाद आता है आइडेंटिटी, पहचान, आत्म पहचान, समाज में छवि, मैं कौन हूँ का बोध वाली छवि बनती है। ज्योतिषी अगर हम एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये एक राजा ग्रह है, सभी ग्रहों का केंद्र है, क्योंकि सेंटर पॉइंट है ये। कुंडली की आत्मा मानी जाती है, आत्मा कारक है। और कारक तो पहले बता चुका हूँ, आत्मा, पिता, अधिकार, शासन, सम्मान, ये इसके एट्रीब्यूट्स हैं। तत्पश्चात लीडरशिप भी है, जन्मजात नेता है, कमजोर निर्णय, अगर सूर्य कमजोर तो निर्णय कमजोर, डर, डाउटफुल। मित्र ग्रह तो चंद्र, मंगल, गुरु इनके मित्र ग्रह हैं, यानी कि माता, भाई और घर के बड़े, ये इस घर के पिता के मित्र हैं। और जो बुध है वो न्यूट्रल है, वो दोनों साइड जहाँ पकी पकाई मिलेगी वो वहीं पर जाएगा। उसका जिसके अपोनेंट हैं, शत्रु ग्रह, वो शुक्र, शनि, राहु, केतु हैं। उस प्रकार से जो प्लेनेटरी स्ट्रेंथ है, जहाँ बल मिलता है, वो मेष राशि में उच्च के माने जाते हैं सूर्य देव। सिंह में स्वग्रही हैं, तुला में नीच के माने जाते हैं। स्वभाव वही तेजस्वी, अनुशासित, आत्मनिर्भर, प्रभुत्वशाली। अगर वही इसके उलट हो तो तेज से जो ओरा है वो कमजोर मिलेगा,
इनडिसिप्लिन में होंगे, आत्मनिर्भर नहीं हो पाएंगे, डिपेंडेंट रहेंगे, जो उनका प्रभाव है वो कम हो रहेगा। ये हो रहा कमजोर तो सामने वाले पे अपनी बात का प्रभाव नहीं डाल पाएंगे। इसकी रेमेडीज जो है, सूर्य नमस्कार करें, जल्दी उठें, तांबे के बर्तन में जल पीना, ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप करें, पिता का सम्मान जरूरी सबसे बड़ा उपाय है। रविवार के व्रत, नमक ना खाएं, केमिकल से जुड़ी चीजें तो ना ही खाएं। तत्पश्चात सूर्य शुभ हो तो संकेत, पिता से मतभेद, सरकारी परेशानियां, आत्मविश्वास की कमी और आग देर होगी, ये लोग मैं पहले बता चुका हूँ। अच्छा, इसकी टाइमिंग क्या है? दशा में चले तो सत्ता अहंकार परीक्षण होता है जब सूर्य की दशा, और गोचर में सूर्य जब बनता है तो आत्म बल बदलता है, अगर गोचर में है। उपचय हाउसेस जो है इनके 3, 6, 10, 11 में सूर्य समय के साथ बेहतर फल दिया देता है। वैल्यूज, सत्य, कर्तव्य, जिम्मेदारी, नैतिकता, ये इसके मोरल वैल्यू है, इसको बनाए रखें। अब इसके आगे जो है वीक सन इफेक्ट। मित्रों, अगर सूर्य कमजोर होगा तो डर, अपमान का भय यानी डिसरिस्पेक्ट होने का भय, निर्णयहीनता अर्थात डिसीजन पावर जो है ना, कॉन्फिडेंस लूज होता है, डाउटफुल रहता है। जैसे कि राहु का प्रभाव हो जाए तो डाउटफुल रहता है अपने डिसीजन में, कोई फैसला ले नहीं पाते। पिता से दूरी बनती है। और अगर इसका एक फैक्टर बताया जाए, एक्स फैक्टर बताया जाए, वो सूर्य जो है कुंडली का एक पावर बटन है। अगर आपका सूर्य अच्छा है, कॉन्फिडेंस, आपका आत्मबल अच्छा है, तो आपके सारे ग्रह आपके साथ हैं। तभी सूर्य को राजा कहा गया है। योग, जैसे राजयोग में है, बुद्ध आदित्य योग है, धर्म क्रमाधिपति योग है, आगे बताए जाएंगे, और योग भी होते हैं। अब इसमें चरम प्रभाव क्या है? सही स्थान पर सूर्य अगर है तो जीवन में शिखर पर सफलता, और गलत स्थान पर तो अहंकार से पतन, लोगों से लड़ता फिरेगा, हर बात पे कहीं ना कहीं झगड़ा, अपनी बात मनवाना, तानाशाह, घमंड, पीड़ित सूर्य, आपको पहले बताया। तो प्रिय मित्रों, ये एक छोटा सा टूर दिया मैंने आपको ग्रहों के राजा सूर्य देव जी का। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, कुछ सीखने को मिला होगा, क्योंकि आज जो बात है वो लोग मानते हैं कि कुंडली जो एक मिथ है। मैंने आपको कुछ साइंटिफिक फैक्ट देकर ये चीजें बताई हैं, और उम्मीद करता हूँ कि आप भी इसको समझेंगे और अपने ज्ञान का वर्धन करेंगे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी।